मीन राशि वालों, मित्रों, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो चल रहा है इस महीने यानी मई के महीने से आपको कुछ राहत देंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इस वर्ष मई के महीने से आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती का दशम भाव का प्रभाव है उससे देवगुरु बृहस्पति बचाने जा रहे हैं। इसलिए मई का महीना बहुत बड़ा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने गुरु का प्रभाव ऐसा होगा कि आपको बहुत बड़े रक्षक साबित होंगे। चलिए आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी आप शनि की साढ़े साती में चल रहे हैं। और मित्रों, एक बात तो आपको बता दें, वर्ष 2024 जो आपको परेशान किया है, शनि की साढ़े साती ने आपको ऐसा परेशान किया है, ऐसा परेशान किया है कि आप एकदम समझ लें कि खून के आंसू आपको रुलाया है। जी हाँ मित्रों, खून का आंसू आपको रुलाया है वर्ष 2024। ऐसा इसलिए हुआ है कि आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव था, खास करके शनि का प्रभाव था, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण आप अपने आप में बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। अभी भी आप एकदम से भयभीत होंगे। आपके जो आर्थिक हालात जो खराब किए किए हैं शनि का जो प्रभाव, वो आपको एकदम भयभीत कर दिया होगा। अभी भी आप बहुत ज़्यादा भयभीत होंगे, क्योंकि शनि जो उस समय यानी उस वर्ष यानी पिछले वर्ष द्वादश भाव में बैठे थे, जिस कारण से द्वितीय, छठे और नौम भाव को प्रभावित कर रहे थे, जिस कारण से आपको जितना सफलता चाहिए था उतना क्या आपको बहुत परेशान किया है। आपको एकदम अकेले में रहने का, रोने का, टेंशन में एकदम समझ लें कि बहुत बुरे बुरे ख्याल आते होंगे। टेंशन, तनाव, निगेटिव सोच आपके जीवन को प्रभावित कर रहा होगा। एकदम से आप निगेटिव सोच से दबे हुए थे। वर्ष 2024 आपको बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, हम आपको एक दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जिसका कारण आप परेशान चल रहे थे। द्वादश भाव में जब शनि रहेंगे, किसी भी राशि के द्वादश भाव में रहेंगे कि तो उसको एकदम से परेशान करेंगे, क्योंकि उसके द्वितीय, छठे, नौम भाव प्रभावित हो जाएगा। द्वितीय भाव तृतीय दृष्टि से, सप्तम भाव छठे दृष्टि से और दशम भाव नौम दृष्टि से प्रभावित हो जाता है। तो अब जो इस वर्ष क्या होगा, इस वर्ष आपके लिए स्थिति बहुत सुधरेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सुधरेगी। कुछ जगहों पे थोड़ी परेशानी रहेगी जो हमने आपको बता दिया है पहले भी। और अब जो है आपके राशि में शनि आ चुके हैं। आपके राशि में जब भी शनि आते हैं तो समझ लें कि एक पूरे संसार में, पूरे विश्व में इसकी एक नया परिवर्तन, एक युग बदलता है, ऐसा समझ लें। तो इस वर्ष जो है, वर्ष 2025 में मई के महीने में एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि शनि जो है वो अभी आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। वो आपको मतलब समझ ले कि आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न करते रहेंगे, कार्य बाधित करते रहेंगे, नौकरी आदि से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेंगे। चलिए आपको और बताएंगे, लेकिन गुरु आपको सहायता करेंगे, यही तो आपको समझाना चाहते हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। आपको बहुत तरह की नवीन जानकारी देते रहेंगे और वो जानकारी देंगे कि शनि किस समय आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत शुभ स्थिति बनती है जिस समय आप छोटे से उपाय कर लेते हैं। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो छोटे से उपाय हम उस समय बता देंगे जब शुभ समय बनेगा, अच्छा योग बनेगा और आप उपाय कर लेंगे, छोटा सा उपाय, फिर आप बहुत राहत में रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदे ये भी होंगे कि आपकी कुंडली फ्री में देखी जाती है। कम ही कुंडली देखते हैं, लेकिन फ्री में देखते हैं हम, कोई चार्ज नहीं लेते हैं आपसे, लेकिन आपके समस्या का समाधान करने में हमें अच्छा लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कुंडली तो भेज रहे हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, ये आपको डालना है, मेल कर देना है और एक लाइन का प्रश्न और तिवारी जी जरूर लिखना है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि आप इस चैनल के माध्यम से आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें मेल, बाहर से भी अपने रिश्तेदार, अपने लोग जो जानते हैं, जो सामने आते हैं, सामने आकर अपना वास्तु आदि के संबंधित या फिर हस्तरेखा या फिर कुंडली जो भी दिखाना या उनको समझना होता है, वो इस तरह से सामने आकर जो करते हैं वो मेल भी कर देते हैं। तो आप तिवारी जी करेंगे तो समझ में आएगा कि आप यहाँ से हैं, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो बता दें, ग्रहों की स्थिति बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ मित्रों, ये जो महीना है, मई का महीना, इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी समझिए। 7 मई को बुध स्थान बदल के मेष राशि में आ जाएंगे।
जी हाँ मित्रों, बुध का मेष राशि में आना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि धन भाव में आ जाएंगे। 14 मई को देव गुरु बृहस्पति जो रात 11:20 पर अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में आकर आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। गुरु का चौथे भाव में आने का मतलब है कि सप्तम दृष्टि से गुरु जो है वो आपके जीवन में कल्याण करेंगे। यानी जी हाँ मित्रों, गुरु जो है वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। गुरु का इस भाव में आने से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और शनि के प्रभाव को कम कर देंगे। हम यही आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव आपको बहुत प्रभावित कर रहा था। चलिए आगे और बताते हैं। और देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। साथ साथ मित्रों, 15 मई को ग्रहों के राजा, जिसके बिना समझ ले कि बाकी ग्रह भी निष्क्रिय हो जाएंगे, सूर्य अपना स्थान बदल के वृषभ राशि में आ जाएंगे। 18 मई को 2 परिवर्तन होगा शाम 4:30 पे राहु और केतु का। यही तो परिवर्तन 18 महीने बाद होगा और 18 मई को भी होगा। 23 मई को बुध वृषभ राशि में आ जाएंगे, अपना फिर से स्थान बदलेंगे। 31 मई को शुक्र अपना स्थान बदल के मेष राशि में आ जाएंगे। इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब आपको इससे फायदा नुकसान क्या होगा समझिए। सबसे पहले तो बता दें, आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना बहुत शुभ साबित होने वाला है। इस महीने आपके पारिवारिक जीवन में कोई बहुत शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अब ऐसे कार्य में आपके परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है, मन भेद भी हो सकता है। जैसे किसी से आप नाराज हो जाएंगे, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कुछ सलाह देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सलाह से एग्री नहीं होंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़े मनभेद हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी किसी बात को लेकर विवाद ना हो यहाँ। इसलिए क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो ऐसे में मन में आपको कहीं ना कहीं थोड़े से क्रोध भी आ सकता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर परेशान हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें। लेकिन घर में, परिवार में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ तक कि आपके घर में गृह निर्माण की बात हो सकती है, घर बनाने आदि की बात हो सकती है, और साथ साथ कुछ पुराने समस्या का समाधान के लिए आप इस समय एक्टिव रहेंगे। इसलिए कह सकते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन को लेकर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध का प्रभाव आपके लिए इस महीने बहुत शुभ परिणाम दे रहा है। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे। थोड़े से किसी बात को लेकर ऐसी बात हो जाएगी जिसमें आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे जीवन साथी हमेशा याद रखेंगे, यानी आपके मुंह से कुछ गलत निकल सकता है। आप कुछ गलत कह के पछताएंगे भी, और साथ ही साथ क्रोध की वजह से ये सब होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। लेकिन यही क्रोध की वजह से ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर भी है। ऐसे में ध्यान रखिएगा कुछ ऐसी विवाद ना हो, आप बात को बहुत ही सलटाने की कोशिश करें, इतना याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने यानी आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, संतान के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर है। मंगल का प्रभाव संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो महीना है वो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि आपके संतान के माध्यम से कोई बड़ा कार्य सफलता प्राप्ति हो सकता है। संतान को भी हो सकता है, जैसे कोई संतान यदि कुंवारे हैं उनकी शादी के भी योग है। यदि आपके कोई संतान जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। केवल आपकी तरफ से बेहतर मोटिवेशन की भी ज़रूरत होगी। साथ साथ यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को आप इस समय सही मार्गदर्शन करते रहें तो सब अच्छा होगा। आगे बात करें लव लाइफ को लेकर, तो ये समय लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्र का पूर्ण प्रभाव, शुक्र उच्च होकर मालव राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में शुक्र का इस प्रभाव के कारण आपके दाम्पत्य जीवन भी अच्छे रहेंगे, ये याद रखिएगा,
क्योंकि दाम्पत्य भाव पर भी शुक्र की दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा रखेंगे, बेहतर रखेंगे। और इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। जी हाँ मित्रों, आपके शादी लव मैरिज, जी हाँ मित्रों, लव मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना है। इस महीने आपका बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है। लव मैरिज के लिए बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि घर के सदस्य मान जाएं, तो इसके लिए समय अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय ठीक रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी बात को लेकर परेशान रहेंगे जो आपके माध्यम से गलती हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है दृष्टि, जिस कारण से क्रोध की वजह से सप्तम भाव पर है, तो जीवन साथी की किसी बात को लेकर प्रभावित हो सकते हैं। दशम भाव पर भी दृष्टि है, तो दशम भाव पर दृष्टि है तो 14 मई तक ये थोड़े प्रभावित करेगा। इसलिए कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपको अपने लोगों से कुछ सुनना पड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। आसपास कोई भी इंसान आपकी बातों को कभी वैल्यू ना दे तो आप बिल्कुल परेशान हो सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि आपके माध्यम से किसी का कोई भी बात आपको बुरी लग सकती है, आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें शिक्षा को लेकर तो मित्रों, ये जो महीना है अच्छा है, लेकिन 14 मई से आपकी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर समय शुरू हो जाएगा। अभी आप मेहनत कर रहे होंगे, लाभ कम मिलता होगा, लेकिन आगे आपका समय बेहतर शुरू हो जाएगा। विद्यार्थियों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कोई अच्छे एग्ज़ाम में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। इस महीने यदि कोई एग्ज़ाम है तो ये ध्यान रखिएगा, इस महीने का एग्ज़ाम आपको सफलता की ओर ले जाएगा, यानी सफल हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत बनेगी। वही मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। समझ लें कि बिजनेस व्यापार में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। आप इस समय बहुत ही अच्छे सोच के साथ आगे काम करेंगे और यही चीज़ आपको लाभ दिलाएगा। आपको ज़्यादा लाभ 14 मई के बाद होगा, उससे पहले आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि के 7.5 रहेगा, फिर भी आपका भाग्य चमक उठेगा, आपका किस्मत साथ देगा। यहाँ बिजनेस में बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे और सही फैसले ही आपको आपके बिजनेस में अच्छा खासा लाभ देगा। इस महीने आप बहुत चतुराई के साथ काम करें। इस महीने किसी से भी आप ज़्यादा सलाह लेने से बचें। केवल ये ध्यान रखिएगा कि 18 मई तक आपको थोड़े से समझदारी बरतना होगा, क्योंकि श्रापित योग का निर्माण जो पहले हुआ है अब तक चलेगा, क्योंकि राहु और साथ ही साथ शनि के दोनों के प्रभाव के कारण श्रापित योग, यानी जिसे कह सकते हैं पिशाच योग बना हुआ है। इसलिए थोड़े धैर्य रखें। किसी तरह की कोई भी जल्दीबाजी आपके किसी भी तरह के डिसीजन में, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे बिजनेस को लेकर किसी तरह का कोई भी डिसीजन अचानक आपको नहीं लेना है। राहु आपको भ्रमित करके गलत डिसीजन की ओर ले जा सकता है, इसलिए थोड़े सोच समझकर, थोड़े समय निकालकर सोचें जरूर। इस समय बात करें आपके जॉब की तो मित्रों, जॉब का तो अब दरवाज़ा खुलने वाला है, क्योंकि शनि जो है वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जिस कारण से लगभग मानकर चलें कि 29 मार्च के बाद आपकी स्थिति थोड़े से दयनीय और रुकावट, परेशानी, जॉब में चिंता, कार्य बोझ, कार्य दबाव, इग्नोर करना, मतलब ऑफिस, जॉब, जहाँ भी आप कार्य कर रहे थे, शनि का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। कभी भय भी लगता होगा कि कहीं जॉब न चला जाए। ये शनि के प्रभाव कब तक रहेगा ऐसी स्थिति, तो ये समझ लीजिए कि 14 मई तक रहेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति रात 11:20 पर जब मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी दशम भाव को देखेंगे, शनि भी दशम भाव को देखेंगे। ऐसे में नौकरी जाने की जो खतरा, टेंशन आपका जो था, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि शनि की उपाय, कोशिश, प्रयास जो भी आपसे बन सके, शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें। बहुत बड़ी बात नहीं है, शनि के मंत्र का जप करते रहेंगे तो आपको जॉब से संबंधित भी परेशानी नहीं होगी, जीवन साथी को लेकर टेंशन भी आपको नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि है शनि की, सप्तम दृष्टि, और साथ साथ क्रोध में भी आपकी कमी रहेगी। आगे बात करें तो जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय है, सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। 14 मई के बाद जॉब में कुछ काम आपका बन सकता है, या प्रमोशन की भी संभावना इस समय रहेगी। यदि कोई
कच्चे कर्मचारी हैं तो इस महीने जैसा कि हमने बताया भी था पक्के जॉब हो सकते हैं। हमें 4 मेल आया है, एक क्या जॉब हुआ है जो हमें मेल करके बताएं क्योंकि उनका कुंडली मैंने देखा था। फिर एक का जिनको मैंने कुंडली देखकर बताया था शादी के लिए उनका मेल आया था, और एक मेल आया था उनके गृह निर्माण के, और एक मेल और शादी का आया था। तो इस तरह से आपके अच्छे स्थिति बन रहे हैं मई में। केवल आप शनि का उपाय कर रहे होंगे तो आपको सफलता मिल जाएगा, और यदि शनि का उपाय नहीं कर रहे होंगे थोड़े संघर्ष के बाद सफलता मिलेगा, लेकिन नौकरी प्राप्ति का अच्छा योग है। फाइनेंशियल स्थिति भी आपके बेहतर रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से जो प्रभावित आपको करेंगे, क्योंकि कुछ ग्रह आपको लाभ भी देते हैं तो कुछ प्रभावित भी करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे 14 मई के बाद, तो आपके खर्च भी होंगे 14 मई के बाद, लेकिन उचित खर्च होंगे, बहुत कुछ खराब खर्च नहीं होंगे। लेकिन ये है कि आप बहुत अच्छे खर्च करेंगे, सही तरीके से खर्च करेंगे, सही जगहों पे खर्च करेंगे, धार्मिक चीज़ों में खर्च करेंगे, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरह की स्थिति बन रही है, समय आपका अच्छा है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पूरा महीना ही बेहतर है। उच्च शुक्र आपको कुछ बड़े पुरस्कार सम्मान दिला सकते हैं। जो कलाकार हैं उनका बुरा टाइम खत्म हो चुका है, अच्छा टाइम चल रहा है, नया दौर आपका शुरू होने जा रहा है, ये समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी पूरा महीना ही बेहतर है, क्योंकि इस समय इस पूरे महीने में अचानक से आपका किस्मत चमक सकता है, अचानक से भाग चमक उठेगा, किस्मत बहुत साथ देगा। आप इस समय हनुमान जी की आराधना कीजिए। जो लोग इस समय खेल प्रतियोगिता में हैं या खेल से जुड़े हुए हैं वो हनुमान जी की आराधना करें, इससे शनि से भी राहत, मंगल से भी राहत, और खुद हनुमान जी आपको रक्षा करेंगे। संकट मोचन इसे इसलिए कहते हैं। बात करें राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये पूरा महीना ही बेहतर है। इस महीने सूर्य उच्च के रहने वाले हैं 15 मई तक, तो यहाँ उच्च का सूर्य आपके राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उच्च सफलता भी दे सकते हैं। तो ये आपका भाग्य का साथ मिलने का समय है, बहुत अच्छा समय है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शनि का उपाय करते रहिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।